महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए थे और हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर का भव्य राज्याभिषेक संपन्न हो चुका था। चारों ओर शांति का वातावरण था, परंतु एक आत्मा अब भी भटक रही थी। वह आत्मा थी एकलव्य की, एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी कहानी समय के साथ कहीं खो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि एकलव्य, जिसने अपने अंगूठे का दान गुरु द्रोणाचार्य को बिना किसी संकोच के दे दिया था, बाद में एक महान योद्धा बनकर उभरा था। वह निषादों का अभिमान था, राजाओं में सबसे वीर। और जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो वह चुपचाप कौरवों की ओर से रणभूमि में आया था, परंतु अधर्म के पक्ष में तीर चलाना उसकी आत्मा को विदीर्ण कर रहा था। वह जानता था कि उसका लक्ष्य सिर्फ न्याय था, न कि अंधी निष्ठा। एक रात रणभूमि के सन्नाटे में एकलव्य ने कृष्ण से गुप्त भेंट की। वह कांपती आवाज में बोला, हे माधव, मेरा जीवन केवल धर्म के लिए समर्पित था, परंतु अब अधर्म के लिए तीर चलाना मेरे हृदय को चीर रहा है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। कृष्ण, जिनकी मुस्कान में स्वयं ब्रह्मांड की गूढ़ता छुपी थी, स्नेह से बोले, वीर एकलव्य, तुम्हारा धर्म अब भी तुम्हारी राह देख रहा है, लेकिन याद रखो, इस राह पर चलना सरल नहीं होगा। तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पित करना पड़ेगा, अपना अंतिम बलिदान। एकलव्य ने निसंकोच सिर झुका दिया, न कोई भय, न कोई पछतावा। अगले दिन युद्ध भूमि में एकलव्य अर्जुन के सामने निडरता से उपस्थित हुआ, परंतु उसके हाथों में तीर नहीं था, उसके हृदय में कोई द्वेष नहीं था। उसने अपना धनुष भूमि पर रख दिया और विनम्र स्वर में कहा, धनुर्धर श्रेष्ठ अर्जुन, आज मेरा अंतिम कर्तव्य है कि मैं स्वयं को त्याग कर तुम्हारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करूं। फिर रणभूमि के बीचों बीच, जहां चारों ओर शोर और रक्तपात था, एकलव्य ने आंखें मूंद ली। वह तपस्वी की भांति समाधि में लीन हो गया। न कोई युद्ध, न कोई प्रतिरोध, केवल शांत त्याग। कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने एक दिव्य बाण साधा। उस बाण ने प्रेम और सम्मान के साथ एकलव्य की देह को मुक्ति दी। उस क्षण एकलव्य के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, एक संतोष जो केवल सच्चे वीर को प्राप्त होता है। एकलव्य का अंतिम बलिदान यह सिद्ध करता है कि सच्चे योद्धा की पहचान उसकी तलवार से नहीं, बल्कि उसके त्याग से होती है। आज भी कहा जाता है, निषादों के घने वनों में एक स्थान है जहां एकलव्य की समाधि आज भी चुपचाप गर्व से खड़ी है। हर वर्ष वहां दीप जलते हैं, उस महान आत्मा के सम्मान में जिसने धर्म के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहते हैं। धन्यवाद।